बच्चा अक्सर देखा गया है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसकी हिंदी बहुत ज़्यादा वीक रह जाती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बच्चा इंग्लिश पर ही ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा ध्यान देता है। इसके चक्कर में वो हिंदी नहीं सीख पाता है। तो नतीजा क्या होता है कि हिंदुस्तान में रह के हम हिंदी भी सही से नहीं समझ पाते। ज़्यादातर इंडिया में हिंदी ही बोलते हैं, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा भी हिंदी में कमज़ोर है तो मैं शुरू से ही हिंदी पढ़ना और लिखना सिखा रही हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ये वीडियोस अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं सिखा रही हूँ ऊ की मात्रा वाले शब्द। ऊ में भी कौन सा ऊ? छोटा ऊ। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि छोटा ऊ क्या होता है, बड़ा ऊ क्या होता है, क्या होती है इनकी मात्राएं और क्या होता है इनका साउंड। तो आज की इस क्लास में मैं सब क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो छोटा ऊ इस तरह से होता है और इसकी मात्रा हम लगाते हैं ऐसे, इस तरह से किसी भी शब्द में। जैसे हमने का लिखा तो का पर हम छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे? इस तरह से हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो इसका साउंड समझ लेते हैं, साउंड क्या होता है। जैसे कि का पे हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो इसका साउंड हो गया कु। क्या हो गया? कु। यहीं पर अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते, दोनों के साउंड में डिफरेंट मैं सिखा रही हूँ, अच्छे से समझेंगे। तो यानी का पे बड़े ऊ की अगर मात्रा लग दी, जैसे मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। जैसे ये हो गया का पर लगा दी हमने बड़े ऊ की मात्रा, तो ये इसका साउंड क्या हो गया? कू। और छोटे ऊ की मात्रा हमने लगा दी का पे, तो ये क्या हो गया? कु। यानी का को हमने छोटे ऊ के हमने शॉर्ट में ही बोलना है, बिना खींचे आराम से बोल देना है। जैसे कि कु, धीरे से बोलना है कु। और बड़े ऊ की मात्रा जब किसी भी लग जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कू। क्या बोलेंगे? कू। तो कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि सुन लिखा हुआ है यहाँ पर, सुन। तो इसको हम तोड़ के कैसे लिखते हैं? सा प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ना, इन सारे वर्णों के जोड़कर बना है हमारा ये वाला शब्द सुन। ठीक है, तो दो वर्णों को जोड़कर और उन पर हम स्वरों की मात्रा लगाते हैं, इससे बनते हैं हमारे शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं, किस तरह से हम पढ़ेंगे उसे। जैसे कि सा उ ना, सुन। सा छोटे ऊ की मात्रा ना, सुन। चा छोटे ऊ की मात्रा ना, चुन। का उ ला, कुल। ग उ मा, गुम। पा छोटे ऊ की मात्रा ता, तो इसको हम पढ़ेंगे पुत्र। क्या पढ़ेंगे? पुत्र। नेक्स्ट है चा उ पा, चुप। छा उ छु पा, छुप। ता ऊ की मात्रा मा, तुम। धा छोटे ऊ की मात्रा ना, धुन। खा छोटे ऊ की मात्रा शा, खुश। ये आगे, ये तो हमने पढ़ी दो अक्षर वाले शब्द जिस पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई। अब पढ़ते हैं तीन अक्षर वाले शब्द। बच्चे ज्यादातर 3 और 4 वाले अक्षर वाले शब्दों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मात्रा किस पे लगाएं। हमने लिखा है सुनार, तो बच्चा कैसे समझे कि किस वाले वर्ण पर मात्रा लगी हुई है। तो जैसे हमने बोला सुनार, तो सबसे पहले हम सुनेंगे सु। सा पे किसकी मात्रा आ रही? सु। तो इसका मतलब सा पे छोटे ऊ की मात्रा है। फिर हमने क्या बोला? नार, तो ना पे किसकी मात्रा हमें सुनाई दे रही है? आ की। तो ना पर आ की मात्रा हो गई। रा को हमने ऐसे ही बोल दिया, शॉर्ट में ही बोल दिया, तो रा पर कोई मात्रा नहीं है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? स उ ना आ र, सुनार। क्या? लुहार, लुहार। फुहार, फुहार। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें छोटे ऊ की मात्रा भी आ गई और छोटी ई की भी मात्रा आ गई। तो छोटी ई की मात्रा मैं सिखा चुकी है, तो आप समझ गए होंगे कि छोटी ई की मात्रा का साउंड क्या होता है। जैसे कि बा पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? बू। ढ़ा पे हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी तो डी। क्या हो गया? डी। बुढ़िया, बुढ़िया। कु उ सु उ मा, कुसुम। क्या हो गया? कुसुम। फिर चतुरा, चतुर। सुबह, सुबह। ज आ मा उ ना, जामुन। गुड़िया, गुड़िया। बहुता, बहुत। आ गए 4 अक्षर वाले शब्द, यानी 4 अक्षर वाले शब्दों पर छोटी की मात्रा लगाई। तो इस तरह के शब्द को हम कैसे पढ़े और कैसे लिखें? जैसे फा पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो इसका साउंड क्या आ गया? फू। फा का ऊ का साउंड फू। यहीं पर बड़े की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा होती तो इसका साउंड क्या होता? फू, फूलवारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है तो हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे, जैसे फुल
वारी ई फुलवारी, ठीक है। गुजरात, गुजरात। अनु उ यानी जिस पे भी मात्रा लगी होती है इसको हम क्या पढ़ेंगे, अनुपम। तो जिस पे भी वर्ण पर मात्रा लगी होती है उस वर्ण को हम पहले बोलेंगे, मात्रा को बाद में बोलते हैं, जैसे अनउ, अनउ, अनुपम, अनुपम। ना उक, नुक, सा आना, नुकसान। बड़े शब्द हैं तो बच्चा सही से नहीं पढ़ पाता, तो अब हम उसको क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे। जैसे कि ह ना उ हनु, मा आना हनुमान। तो इस तरह से बच्चे बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को हम कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, क्या होता है इसका साउंड, कैसे पहचानें कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है या फिर बड़े ऊ की मात्रा है। अगर आपका बच्चा भी हिंदी में कमजोर है, नहीं जानता, नहीं समझता इन चीज़ों को, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियोस लेकर आती हूँ वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप भी शुरू से हिंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए।